Shut up and sit down. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व. Based on the above figure, a comparison of population distribution in any two states will be quite interesting. अब देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग एक मैप देखे थे जिसको जो फिगर 14.1 था, बोल रहा है उस चित्र के आधार पर किसी भी दो राज्यों के बीच जनसंख्या वितरण की तुलना बहुत ही रोचक होगा. Let us look at the states of Maharashtra and West Bengal in the map figure 14.1. चलिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों को चित्र संख्या में देखें. अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका जो एरिया है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है और ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र है. ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा घनी आबादी है इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र. The patterns of the spread of population in them are different. अब देखिए, सामान्य आप देखेंगे इनमें जनसंख्या प्रसार का प्रतिरूप अलग है. From the simple look at the map, it appears that West Bengal has more population than Maharashtra, but it is not true. सामान्य नज़र दौड़ाने पर आपको लगेगा कि महाराष्ट्र की तुलना करने पर पश्चिम बंगाल में जनसंख्या ज़्यादा है, परंतु यह सही नहीं है. Maharashtra has more population than West Bengal, but Maharashtra is thinly populated because its land area is larger than that of West Bengal. समझे? यहाँ पे बोल रहा है कि महाराष्ट्र में जनसंख्या पश्चिम बंगाल की तुलना में ज़्यादा है, पर महाराष्ट्र में जनसंख्या वितरण से लगता है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल से क्षेत्र में बड़ा है. इसको इस तरह से समझिए. देखिए, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, और ये एक छोटा बॉक्स है. अब यहाँ पे मान लीजिए 10 करोड़ लोग रहते हैं और ये छोटे बॉक्स में 6 करोड़ लोग रहते हैं. तो यहाँ पर जगह कम है तो ये 6 करोड़ लोग आपको ज़्यादा लगेंगे और यहाँ पे जगह ज़्यादा है तो आपको 10 करोड़. यही हिसाब है. मान लीजिए ये महाराष्ट्र का जगह है और ये वेस्ट बंगाल का. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Hence, we cannot compare the population situation of two states in terms of only the number without considering their areas. इसके फलस्वरूप जनसंख्या की स्थिति को केवल उनके संख्या को आधार मानकर तुलना नहीं कर सकते. That is why the comparison of population of regions and countries is done through density of population. यहाँ ध्यान देने की बात है, क्षेत्रफल का भी विचार करना आवश्यक है. पॉपुलेशन प्लस रीजन, कितना जगह है वो दोनों देखना होगा. यही कारण है कि किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या की तुलना जनसंख्या घनत्व द्वारा किया जाता है. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम लोग निकालते कैसे हैं. तो आइए इसका रूल देखते हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व. The density of population is the number of persons living per unit of an area. जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है. It is usually expressed as number of people per square kilometer. अब देखिए, यह आम तौर पर लोग की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है. The formula for its computation is, इनकी गणना के लिए सूत्र इस प्रकार है. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व, नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफाइंड एरिया यूनिट, एक परिभाषित क्षेत्र में लोगों की कुल संख्या, टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उसी क्षेत्र विशेष का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में. ठीक है. For determining the density, the number of people living in a specific territory is divided by the total area of that territory. घनत्व का निर्धारण करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है. This provides us an average number of persons living per square kilometer in the territory. इस प्रति वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत जनसंख्या हमें यहाँ से पता चलती है. फॉर एग्जाम्पल, let us assume that the population of a district is 2,50,000 and its area is 1,000 square kilometer. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक जिले की जनसंख्या 2.5 लाख लोगों की है और क्षेत्रफल 1,000 वर्ग किलोमीटर है. The density of population of this district can be calculated as follows. तो देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. इस जिले की जनसंख्या घनत्व की गणना निम्न प्रकार से किया जा सकता है. टोटल लोग जितने लोग हैं वो ऊपर, तो देखिए 2.5 लाख, नीचे 1,000 स्क्वायर किलोमीटर. ये 1 2 3 1 2 3 ये कट गया, बचा 250. यहाँ पे लिखा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर. अब देखिए यहाँ पर एक मैप है जहाँ पे आपको पता चल रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. ध्यान से देखिएगा, 100 एंड लेस, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से है. तो देखिए ये जगह कहाँ कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे प्रति स्क्वायर किलोमीटर 100 या उससे कम लोग रहते हैं. फिर ये जो लाइन है 100 to 250, ठीक है. अब देखिए इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है. फिर ये जो है नेशनल एवरेज 251 to 500, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, देखिए ये सारा जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर नेशनल एवरेज है. फिर 501 to 1000 ये जो एरिया है, ठीक है, ये सब. उसके बाद जो 1000 एंड अबव कुछ कुछ जगह पर है, जैसे यहाँ पर, ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पे जो क्षेत्र है वो कम है, ठीक है. अगेन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है. द मैप 14.2 shows that the density of population in India is uneven. It varies from one state to another. अब देखिए ये जो हम आपको मैप दिखाए, उस मानचित्र से आपको यह पता चलता है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व असमान है या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होता है, ठीक है. आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी में जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक. Why is the distribution of population uneven? जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? It is human nature that people like to live in the areas where resources are easily available. अब देखिए यह मानव प्रवृत्ति है कि जहाँ संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं. These resources may be fresh water, fertile soil, food and shelter, opportunities of work and others. इन संसाधनों में मीठे पानी, उपजाऊ मिट्टी, भोजन, आश्रय, काम के अवसर आदि हो सकते हैं. The availability of these resources is influenced by geographical features which cause uneven distribution. अब देखिए इन संसाधनों की उपलब्धता भौगोलिक विशेषताओं जियोग्राफिकल फीचर्स द्वारा प्रभावित करता है जो असमान वितरण के कारण होता है. एंड देयरफॉर डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर आल्सो अनइवन. और इसलिए जनसंख्या का घनत्व और वितरण भी असमान होता है. वी कैन डिवाइड द फैक्टर्स विच अफेक्ट distribution and density of population in two broad categories, physical and socio-economic. जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को दो प्रमुख वर्गों में हम रख सकते हैं. एक है फिजिकल प्राकृतिक, दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक. तो आइए सबसे पहले हम लोग फिजिकल फैक्टर देखते हैं, प्राकृतिक कारक देखते हैं. Three important physical factors influence the distribution and density of population, namely relief,
climate and soil. जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख प्राकृतिक कारक हैं, यानी उच्चावच रिलीफ, जलवायु क्लाइमेट, मृदा सॉइल। तो सबसे पहले हम लोग उच्चावच रिलीफ के बारे में पढ़ते हैं। यू मे हैव विजिटेड अ माउंटेनियस एरिया और अ वैली and also a plain area and observe that the mountains are less populated than the plains. आप पहाड़ी क्षेत्र या नदी घाटी और सपाट मैदानी इलाकों का दौरा जरूर किए होंगे। आपने देखा होगा कि मैदानों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में आबादी कम होती है। Relief, which represents the differences in elevation and slope between the higher and the lower parts of the land surface of a given area, directly affect the accessibility of the area. किसी भी दिए गए क्षेत्र का उच्च और निम्न ऊंचाई और ढाल के बीच का अंतर उच्चावच होता है। ये उच्चावच और ढाल वहां की सुगम्यता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। The areas which are easily accessible are most likely to be inhabited by people. जो क्षेत्र ज़्यादा सुगम होता है वह लोगों द्वारा बसावट से भरी होने की संभावना होती है। That is why we find that the plains are densely populated and areas of rugged relief like mountains and plateaus are not. यही कारण है कि सपाट मैदानों में ज़्यादा बसावट देखी जाती है, जबकि बीहड़ उच्चावच वाले पर्वतीय और पठारी भाग ऐसे नहीं हैं। If you compare the density and distribution of population in northern plain and those in Himalayan areas, you can find the effects of relief. अगर आप जनसंख्या के घनत्व और वितरण को उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों हिमालयन एरियाज की तुलना करें तो आपको उच्चावच का प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। अब देखिए इसमें फिजिकल फीचर्स है, इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, माउंटेन्स, इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, नेक्स्ट बोल रहा है रिलीफ, उच्चावच, ठीक है, शुद्ध हिंदी में इसको उच्चावच कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एलिवेशन ऑफ लैंड, द वेरिएशंस इन हाइट ऑफ अ लैंड सरफेस एंड इट्स बीइंग शेप्ड इनटू हिल्स एंड वैलीज। भू सतह की ऊंचाई में बदलाव जिसके कारण पहाड़ियों एवं घाटियों का निर्माण होता है उसे रिलीफ या उच्चावच कहते हैं, ठीक है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है क्लाइमेट, जलवायु। Climate conditions is one of the most important factors which affect density and distribution of population. जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु की स्थितियां होती हैं। Favorable climate provides convenient living conditions for human beings. अनुकूल जलवायु मनुष्य के रहने के लिए सुविधाजनक स्थिति प्रदान करता है। The higher the density of population is found in the areas where the climate is favorable. जनसंख्या का उच्च घनत्व उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है जहां जलवायु अनुकूल पाई जाती है। But areas with harsh climate, that is areas that are too hot, too cold, too dry or too wet have lower density of population. लेकिन कठोर जलवायु के स्थान जैसे बहुत ज़्यादा गर्म होना, बहुत ठंडा होना, बहुत सूखा होना या बहुत नम होना, उस सारे क्षेत्र में हमें पॉपुलेशन जनसंख्या कम मिलती है। In India, the area having dry climate such as Rajasthan and the areas with extreme cold climate such as the valley in Jammu Kashmir or Himachal Pradesh and Uttarakhand have low density of population. भारत में शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान एवं बहुत ज़्यादा
ठंडा क्षेत्र, अति ठंडा क्षेत्र जैसे जम्मू एंड कश्मीर, घाटी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हमें निम्न जनसंख्या घनत्व मिलता है। सॉयल, मृदा। ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉयल फॉर एग्रीकल्चर। मनुष्य कृषि के लिए मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एरियाज ऑफ फर्टाइल सॉयल कैन देयरफॉर सपोर्ट लार्जर पॉपुलेशन। इसलिए उपजाऊ मृदा के क्षेत्रों में बड़ी आबादी का भरण पोषण होता है। That is why the regions of fertile soil such as the alluvial plains of North India and coastal plains have higher density of population. यही कारण है उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों जैसे उत्तर भारत और तटीय जलोढ़ मैदानों में जनसंख्या के उच्च घनत्व हैं। On the other hand, the areas with less fertile soils like parts of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh have lower density of population. दूसरी ओर कम उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में जनसंख्या का कम घनत्व है। फिर आता है एक और कारक, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक आर्थिक कारक। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। The density and distribution of population also depends on the following socio-economic conditions of the area. अब देखिए, जनसंख्या का घनत्व और वितरण निम्न सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अब वो क्या चीज़ है, वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। As you always find a large number of people resides in the area having industries. जैसा कि आप हमेशा देखते हैं कि उद्योग धंधे वाली जगहों पर बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। They also prefer to live in the urban areas, towns and cities. वे शहरी क्षेत्रों और नगरों में रहना भी पसंद करते हैं। The areas which are rich in mineral resources also attract large population. वे क्षेत्र खनिज संसाधनों से जो समृद्ध हैं वहाँ भी बड़ी जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। The mining areas in Jharkhand are very densely populated. झारखंड के खनन क्षेत्रों में बहुत घनी आबादी है। This is so because these areas support several economic activities and offer lots of employment opportunities. यह इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो रोजगार के अवसरों को बढ़ा देती हैं। Moreover, the education and health facilities are better in these areas. इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इन क्षेत्रों में बेहतर हैं। We are aware that all large cities of India like Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, कोलकाता and many more have high density of population. हम जानते हैं कि भारत के बड़े नगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और कई अन्य जनसंख्या के उच्च घनत्व के केंद्र हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार। Some parts of the country have better transport and communication facilities and other public utility services than the other parts. अन्य भागों की तुलना में देश में कुछ भागों में परिवहन और संचार सुविधाओं के साथ उत्तरी मैदानी क्षेत्र में परिवहन काफ़ी अच्छा है। Areas of northern plains are very well connected, whereas northeastern areas have comparatively poor connectivity. उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। All such areas where the public facilities are well developed have a comparatively higher density of population. Sometimes we find that the places of cultural and religious significance are also densely populated. ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक सुविधाओं का विकास अच्छा है, अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है।
कभी कभी हम पाते हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की भी घनी आबादी है। आगे देखिए, ऑल द अबव मेंशन फैक्टर्स ऑपरेट इन कॉम्बिनेशन। सभी उपरोक्त कारक, जितने भी हम लोग फैक्टर्स पढ़े, एक संयोजन में कार्य करते हैं। We can take the example of the highly density population in the Ganga plain. हम गंगा के मैदान में उच्च जनसंख्या घनत्व के उदाहरण को ले सकते हैं। It is caused by a combination of factors: level land, fertile soils, a favorable climate, industrialization and urbanization, and comparatively well developed means of communication, transport and communication. ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है हम गंगा के मैदान में उच्च जनसंख्या घनत्व का उदाहरण ले सकते हैं। यह कई कारकों के संयोजन के कारण है, जैसे चौरस मैदान, लेवल लैंड, उपजाऊ मृदा, फर्टाइल सॉइल, अनुकूल जलवायु, फेवरेबल क्लाइमेट, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, और अपेक्षाकृत अच्छी तरह से परिवहन और संचार के साधनों का विकसित होना। On the other hand, factors like rugged hilly terrain, unfavorable climate, poor means of transport and communication together cause low density of population in areas like those in Arunachal Pradesh. दूसरी ओर बीहड़ पहाड़ी इलाके, प्रतिकूल जलवायु, निम्न परिवहन के साधन और संचार जैसे कारकों के कारण अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का कम घनत्व पाया जाता है।